नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों हो जाइए तैयार। अब तुम्हारी बहुत ही बड़ी और सितारे जैसा चमकता हुआ रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये पूर्णिमा के बाद तुम्हारी जीवन पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। जो लोग सोचते थे तुझे हर तरह से झुकना चाहते थे, वो गद्दार भी सोचेगी। ये कैसे हो रही है? दोस्तों, तुम्हारा संकेत बड़ी है भयानक देखने वाली है। ये समय तुम्हारे लिए बड़ी ही तबाही लेकर आएगी। ये राशि वाले या समय अपनी बदलाव की समय है। ये बड़ी ही बेहतर रहने वाली है। तुम जो कई सालों से किया जा रहे थे और तुझे लग रहा था क्योंकि मेरा पास कुछ अधूरा है, तो दोस्तों ये पूर्णिमा के बाद तुम्हारा पूरी तरह से बदला हुआ रहेगा और हर रुका हुआ काम तुम्हारे लिए बड़ी ही बेहतरीन दिखाई देगी। ये राशि वाले थोड़ी धैर्य से काम लेने की संभावना है। थोड़ी मोड़ भी आ सकती है। ये राशि वालों के जीवन में कई गद्दार ऐसे छुपे हुए हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। हालांकि पूर्णिमा के दिन तुम्हारी दुखों का दर्द आप पूरी तरह से दिखाई देगी। इस समय तुम्हारे लिए साधारण नहीं है, बल्कि अपनी सोच समझकर आगे की और बढ़ाने का है। ये समय तुम्हारे परिवार के ऊपर थोड़ी उथल पुथल की संभावना दी जाए, सतर्क रहने का है। आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। आपको अपने धन से जुड़ा कोई भी गुप्त राज किसी दूसरे को नहीं बताना है। किसी सरकारी काम को लेकर आप परेशान रहेंगे। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप अपनी संतान के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। माताजी से यदि आप कोई वादा करें तो उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। आज का सबसे सकारात्मक पहलू उनकी वित्तीय स्थिति है। सितारों की चाल बता रही है कि आज आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने का समय आ गया है। आज आपके एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से आय में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इंसेंटिव या बोनस के रूप में अतिरिक्त धन मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी पुरानी अटकी हुई पेमेंट के वापस आने का है। यदि आप कला, लेखन या परामर्श के क्षेत्र में हैं, तो आज आपको कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो लंबे समय तक आपकी आय का जरिया बनेगा। जहां एक तरफ धन का आगमन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शुक्र और शनि की युति आपकी राशि में होने के कारण विलासिता पर खर्च करने की इच्छा तीव्र होगी। आप बिना सोचे समझे सुख सुविधाओं की ऐसी वस्तुओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है। आज अपनी आय का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड या सुरक्षित निवेश में डालें। धन का आना भाग्य है, लेकिन उसे रोक कर रखना आपकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। ऑफिस में आज माहौल आपके अनुकूल रहेगा। आपकी सलाह को उच्च अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। यदि आप पदोन्नति या स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आज उस दिशा में कोई सकारात्मक हलचल हो सकती है। सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार आज बहुत ही सौम्य रहेगा, जिससे टीम वर्क में सुधार होगा। जो जातक आयात निर्यात, शिक्षा संस्थान या धार्मिक वस्तुओं के व्यापार में हैं, उनके लिए आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नए विदेशी संपर्क बनेंगे जो भविष्य में बड़े मुनाफे की नींव रखेंगे। निवेश के लिए दोपहर का समय अत्यंत शुभ है। दयालु और भावनात्मक होते हैं और आज यही खूबी आपके रिश्तों को मजबूती देगी। परिवार में शांति और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई कठिन कार्य सिद्ध होगा। घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ की योजना बन सकती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आज आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से आपसे जुड़ा हो। पुराने मित्रों के साथ मुलाकात आज आपके तनाव को कम करने में मदद करेगी। आज अपनी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मीन जल तत्व की राशि है, इसलिए आज आपको हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है। पर्याप्त पानी पिए और पैरों की सूजन या दर्द से बचने के लिए अधिक देर तक खड़े रहने से बचें। चंद्रमा के छठे भाव में होने से अज्ञात भय या बेचैनी महसूस हो सकती है। सोने से पहले मेडिटेशन करना या कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। गले या छाती में हल्का संक्रमण महसूस हो सकता है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें। आप इस समय चीजों को गहराई से महसूस करेंगे। मन बार बार कहेगा कि थोड़ी देर रुककर खुद को समझो। अगर आप खुद को समय देंगे तो दिमाग भी साफ रहेगा और फैसले भी बेहतर होंगे। इस महीने जल्दीबाजी से फायदा नहीं है। धीरे धीरे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ना ज्यादा ठीक रहेगा। कोई छोटा क्रिएटिव काम शुरू कर सकते हैं। लिखना, म्यूजिक, ड्राइंग या कोई भी ऐसा काम जिससे मन हल्का हो। दोस्तों से बात करें, मन की बातें शेयर करें। सब कुछ अकेले सहन करने की जरूरत नहीं है। रोज की साधारण दिनचर्या ही आपको आगे बढ़ाएगी। बड़ी छलांग की जगह छोटे और पक्के कदम उठाइए।
यही तरीका इस महीने आपको शांत और मजबूत बनाए रखेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो खुलकर बात करना बहुत जरूरी रहेगा। जो बात मन में है उसे दबाकर मत रखिए। शांत तरीके से कहेंगे तो सामने वाला समझेगा। छोटी छोटी बातें रिश्ता मजबूत करेंगी, जैसे अचानक मैसेज कर देना, साथ में टहलना या बस बिना मोबाइल के कुछ देर बैठकर बात करना। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां आपकी सोच मिलती हो, वहीं से अच्छी शुरुआत हो सकती है। रिश्ते में टेस्ट लेने या चुप रहकर सजा देने से बचें। साफ दिल और धैर्य से ही बात बनेगी। काम के मामले में इस बार आपको शांति से प्लान बनाना होगा। एक साथ सब कुछ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। काम को छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, फिर एक एक करके खत्म कीजिए। किसी भरोसेमंद सहकर्मी से सलाह लेना ठीक रहेगा। समय पर काम पूरा करेंगे तो आपकी छवि मजबूत होगी। बहुत बड़े रिस्क लेने से बचें। जो आता है उसी में स्थिर रहकर अच्छा करने की कोशिश करें। अगर कुछ नया सीखने का मौका मिले तो छोटा कोर्स या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो भरोसा भी बढ़ेगा। पैसों के मामले में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी ठीक नहीं। जितना आ रहा है और जितना जा रहा है उसका साफ हिसाब रखें। महीने की शुरुआत में ही खर्च की लिस्ट बना लें। अचानक खर्च करने से बचें। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले 2 बार सोचें। अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा पैसा मिले तो पूरा खर्च मत कर दीजिए, थोड़ा बचा कर रखें, यही आगे काम आएगा। बड़े निवेश या रिस्क से इस समय दूर रहना ही बेहतर है। सेहत का सीधा रिश्ता आपके मन से रहेगा। आज आप खुद को उत्साहित और उम्मीद से भरा महसूस करेंगे। पढ़ाई, नई जानकारी या यात्रा से जुड़े मौके सामने आ सकते हैं। दोस्तों से हल्की फुल्की बातचीत और छोटी सी आउटिंग दिन को खुशनुमा बनाएगी। आज एक नया आइडिया अपनाने या कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करें। बाहर जाने का प्लान बनाएं तो घर की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। बातचीत से काम की सलाह और मदद मिल सकती है। छोटी छोटी बातों में धैर्य रखेंगे तो प्लान सफल होंगे। सीखने और हेल्दी आदतों पर ध्यान देंगे तो दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये राशि की महिलाएं बहुत ज्यादा सोचती हैं। कभी कभी ज्यादा विश्लेषण अवसर को हाथ से निकलवा देता है। आज जो मौका सामने आए उसे पहचानिए। डर या संकोच में पीछे मत हटिए। अब बात करते हैं शुभ समय की। सुबह 11 बजे से 11:15 बजे तक धन से जुड़े कार्य के लिए समय अनुकूल है। दोपहर 1:40 से 2:15 तक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। शाम 6 से 8 बजे तक का समय भी लाभकारी रहेगा। इन समयों में लेन देन, आवेदन, मीटिंग या नई शुरुआत करना शुभ रहेगा। अब कुछ सावधानियां भी जान लें। आज लाभ के योग है, लेकिन लालच से बचना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर ना करें। किसी के कहने पर तुरंत पैसा निवेश ना करें। उधार देते समय सोच समझकर फैसला लें। अब उपाय जान लेते हैं ताकि अमृत सिद्ध योग का पूरा लाभ मिल सके। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। नीले रंग की कोई वस्तु अपने पास रखें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या पेन दान करें। शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन अपनी आर्थिक इच्छा प्रकट करें। लगातार 3 ऐसा करने से धन के मार्ग खुलने लगते हैं। जो लोग विदेश जाने की सोच रही है या विदेश से जुड़े काम कर रही है, उनके लिए भी आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। रुका हुआ वीजा, डॉक्यूमेंट या पेमेंट से जुड़ा मामला आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए 3 से 4 मार्च 2026 का दिन अवसरों से भरा हुआ है। अमृत सिद्ध योग आपके प्रयासों में गति देगा, लेकिन याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म जागृत हो। इसलिए आज आलस्य छोड़कर सक्रिय रहें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में स्थिर धन, सम्मान और सफलता आए, यही कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।